खड़ा किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि जो देश का नहीं है उसको जनता क्यों पसंद करेगी। तो उनके, मैं तो कहता हूँ कि आसमान के ऊपर अगर थूकेंगे तो सारा थूक अपने ही मुंह पर आएगा। इससे ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते हैं। आप लोग सब समझ गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, उस दुरुपयोग किए जाने वाले संस्थाएं को अगर बचाना है तो बचाने के लिए तो मेन आदमी को हटाना जरूरी है ना। पीस मिल में बात नहीं की जाती। तो जो ये गठबंधन है, ये उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में है कि जिस प्राप्ति के बाद इस तरह की हरकतें कोई सरकार नहीं करेगी। जो हरकतें उनको जिस हरकत की वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं। तो चर्चा हुई थी, उस चर्चा को अब एक रूप देना है। परसों इस विषय पे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इसके पहले आप लोगों को मैंने संबोधन किया था और 23 के बाद ये होना है और फिर अगली बैठक शिमला में भी होनी है। तो उसको सहज तरीके से कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि परसों तो हम लोग सब मिलके बैठे हैं, एक बड़ी लंबी लड़ाई और निर्णायक जंग के लिए हम लोग सब बैठे हैं। ये बिहार में जो हम सब लोग एक साथ हैं तो किसी न किसी आइडियोलॉजी के सूत्र में बंधे हुए हैं। वैचारिक सूत्र तो बुनियादी तौर पर यही है कि अधिनायकवाद को हराया जाए, राजतंत्र की तरफ जाने वाली जो सरकार बढ़ रही है और जिसने इस देश के जनता का तकलीफ बढ़ाया है, उसके खिलाफ एकजुटता हुई है। बिहार के अंदर जो हमारी अलायंस सरकार चल रही है, उसकी अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत खासकर एक्सपेंशन की होगी तो वो किसी बड़े लक्ष्य के लिए कोई बाधक कभी नहीं बनेगी, बनना भी नहीं चाहिए और ये चीज़ें भी बहुत ही स्वाभाविक ढंग से कर ली जाएगी। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है और बहुत अच्छे से गठबंधन भी चल रहा है। ये भी सुलझ किया जाएगा क्योंकि जनता दल को भी तो अपने देने हैं और ये जो मंत्रिमंडल का एक विस्तार हुआ उसका परिप्रेक्ष्य तो डिफरेंट था, ये भी हो जाएगा। आपातकाल को लेकर बीजेपी निशाना साधी है, वहीं जगन सिंह कह रहे हैं कि आपातकाल है। आफतकाल तो है ही और ये ऐसी नागहानी आफत है जिसमें के सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है, हर वर्ग को तकलीफ है। दलित है, वंचित है, नौजवान है, हमारे घर का, आपके घर का के अंदर बेरोजगारी है और अत्याचार है। इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रांग नहीं होते हैं, आर्थिक तौर पर अगर हम गुलामी की तरफ जाते हैं, आर्थिक स्लो डाउन अगर होता है तो उसका असर सब पे पड़ता है। यह बात बहुत ही आर्गुमेंटेटिव, बिल्कुल लॉजिकल है। आपके पास अगर पैसा नहीं आएगा तो आप अपने जीवन को इस तरह से कैसे गुजारेंगे। तो आपके पैसे लूट लिए जा रहे हैं और बड़े लोगों को दे दिए जा रहे हैं। तो इन सब विषमताओं के खिलाफ जो हमारी जंग है वो जंग बहुत तेज़ है और वो चलेगी। राहुल गांधी के डीएनए पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि जो देश का नहीं है उसको जनता क्यों पसंद करेगी। तो उनके, मैं तो कहता हूँ कि आसमान के ऊपर अगर थूकेंगे तो सारा थूक अपने ही मुंह पर आएगा। इससे ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते हैं। आप लोग सब समझ गए होंगे। राहुल गांधी, उनकी विरासत, हमारी पार्टी आज़ादी के जंग में लड़ने वाली, भिड़ने वाली, लुटाने वाली, अब हमारी विरासत ने अपने पुरखों की बहुत कुछ दांव पे लगाया और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ख़ानदान ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिए है देश की सलामती के लिए। तो इसलिए इतिहास बोध उनको है कितना मुझे नहीं मालूम, जाहिल की प्रकाष्ठा है। तो जो कुछ भी बोले उनका मामला है। देश समझ रही है, दुनिया देख रही है कौन क्या है। सारे मामले सुलझ जाएंगे। देखिए, लड़ाई जिससे है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, उस दुरुपयोग किए जाने वाले संस्थाएं को अगर बचाना है तो बचाने के लिए तो मेन आदमी को हटाना जरूरी है ना। पीस मिल में बात नहीं की जाती। तो जो ये गठबंधन है, ये उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में है कि जिस प्राप्ति के बाद इस तरह की हरकतें कोई सरकार नहीं करेगी। जो हरकतें
उनको जिस हरकत की वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं, सरकार को हटाने में उपयोगिता अपनी निभाएं। ये ज़्यादा बड़ा काम है, ज़्यादा अहम काम है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को उनको ये हमें दिखना चाहिए कि वो उसको हटाने में पूरे देश में जो एका बन रही है उसमें वो साथ हैं। यह भी प्रश्न सामने है। जितनी बार उनको यह बात कहनी है, दोहरानी है, इतिहास दोहराना है, वो दोहरा लें। गिरिराज जी तो हमको 1.25 करोड़ रुपए का अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो घरवा में मिला था उसको कौन दिया था, कैसे रखे थे, उनसे ये सवाल पूछे।